नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। जम्मू कश्मीर से आतंक के बहुत बड़े वायरस को आज ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एनकाउंटर में हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नायकू मारा गया है। अवंतीपोरा के बेगपुरा में सुबह से यह एनकाउंटर चल रहा था। रियाज नायकू बेगपुरा का ही रहने वाला था। बेगपुरा में नायकू के साथ एक और आतंकी के मारे जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक रियाज नायकू 3 दिन से सुरक्षा बलों के रडार पर था। नायकू अपनी मां से मिलने के लिए गांव जाने वाला था, जिसकी खबर सुरक्षा बलों को लग गई। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि नायकू एक टनल का इस्तेमाल करेगा, यानी टनल के रास्ते वो आने वाला है। इसके बाद जेसीबी मशीन से कई जगह जमीन को खोदा गया। आखिरकार आज सुबह रियाज नायकू को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और आईडी से उसके तमाम ठिकानों को भी सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है। 3 दिन से सुरक्षा बलों के रडार पर था हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नायकू, जिसको कि सुरक्षा बलों ने आज ढेर कर दिया। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजूर मीर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों को आज हाथ लगी है। रियाज नायकू को ढेर कर दिया सुरक्षा बलों ने। हम बात करने की कोशिश करेंगे। मनीष प्रसाद हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, एक बहुत बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बलों के हाथ लगी है आज। रियाज नायकू को ढेर कर दिया। पंकज, ये बड़ी कामयाबी है, खासतौर पे आतंक कमर तोड़ने के लिए कश्मीर घाटी के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का ये कमांडर, जो कि सैयद सलाउद्दीन और साथ में कश्मीर के अंदर जो एक मेन चेन थी आतंकियों की, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको एलिमिनेट करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। 2012 से एक्टिव था और 2012 से लेकर अभी तक सद्दाम पटर के मारे जाने के बाद, अबू दुजाना के मारे जाने के बाद इसका कद बहुत ज्यादा बढ़ा। चूंकि ये बीएससी पढ़ा हुआ है तो ये सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल कर रहा था। बुरहान वानी के बाद एक तरीके से आप समझ लीजिए कि एक सोशल मीडिया में एक पोस्टर बॉय के साथ साथ ये लड़कों को रिक्रूट कर रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक करीबन 35 लड़कों को इस साल जो रिक्रूट किया गया उसमें इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका थी और यही वजह थी कि जो स्थानीय लोग हैं बेगपुरा के, वो लगातार परेशान थे क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उनके घर का बच्चा आतंकी बने। वो चाहते थे कि मेन स्ट्रीम में जुड़े। एब्रोगेशन 370 के बाद भी, उस दौरान भी कई लोगों के साथ इसने लगातार उनके लड़कों को गुमराह करने की कोशिश की और इसीलिए जो अनस्टेबिलिटी थी इस समय पूरे बेगपुरा में थी और यहीं से इंटर जनरेट हुआ। जैसे ही जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले 4 दिन से रियाज नायकू को चेस किया जा रहा था, रियाज नायकू के साथ एक और आतंकी आदिल नाम का जो है वो साथ था और ये जानकारी थी कि वो अपने घर में परिवार के लोगों से मिलने आ रहा है, पिता और मां से। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसीज ने, जिसमें भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल और उसके बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने पूरी घेराबंदी की। बेगपुरा के बारे में हम आपको बता दें पंकज कि ये जो पूरा एरिया है ये कि क्लोज एडजॉइनिंग घर हैं, यानी एक से सटे हुए दूसरा घर, और सभी लोग, अधिकतर लोग इसमें वो लोग हैं जो कि रियाज नायकू की काफी मदद भी करते आए हैं और ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर उनकी काफी अहम भूमिका भी रही है। और यही वजह थी कि इस बार सिक्योरिटी एजेंसीज कहीं से भी नैरो एस्केप नहीं देना चाहती थी रियाज नायकू को, क्योंकि लगातार दबिश डाली जा रही थी, प्रेशर बिल्डअप था रियाज नायकू के ऊपर। और जैसे ही वो मिलने आया, इससे पहले कि वो मिलने आता, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जेसीबी मंगवाकर जो रेलवे ट्रैक है और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर खुदाई शुरू की। ये खुदाई इसलिए थी ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कोई टनल या हाइडआउट के तौर पर तो नहीं है। और फिर उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। सुबह 9 बजे कांटेक्ट हुआ और पहला एलिमिनेशन हुआ और 1:30 बजे ये पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। आतंक का सबसे बड़ा चेहरा रियाज नायकू मारा गया, उसके साथ एक और आतंकी आदिल, जिसको उसने गुमराह किया था, वो भी मारा गया। जी, मैं आता हूं आपके पास। बने रहे मनीष प्रसाद हमारे साथ। मेजर जनरल शिवाज भी जुड़ रहे हैं। जनरल शिवाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बड़ी खबर है, रियाज नायकू को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और हंदवाड़ा जो जिस तरह से हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड ये था और हमारी सुरक्षा बलों ने कर्नल आशुतोष और मेजर अनुज की शहादत का बदला ले लिया है। बिल्कुल ठीक बोला पंकज। एक ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि रियाज नायकू का मारा जाना ऑपरेशनल एचएम का कमांडर था, जैसे बहुत ठीक बताया। जब बुरहान वानी के बाद अबू दुजाना कुछ टाइम रहे और फिर इसके बाद जो कमांड थी ये आपको रियाज नायकू को मिल गई थी। रियाज नायकू एक पढ़ा लिखा कमांडर था, तो इसने बहुत ही खतरनाक काम किए हैं। आतंकवाद को फैलाया है साउथ कश्मीर में, कई लोगों को रेडिकलाइज करके, गुमराह करके उनको टेररिज्म की तरफ झोंका है और कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से
टेररिस्ट का ये कहते हैं फसिया माना जाता था और काफी पुलिसमैनों को मारा और अबडक्ट भी किया। तो इसके मारे जाने से सबसे बड़ी बात होती है सदर्न कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है और अभी लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद की पहले हो गई थी। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि आज की तारीख के अंदर कश्मीर घाटी के अंदर लीडरशिप है जो टेररिस्ट की वो पूरी बिल्कुल सर, मैं आपके पास आता हूं मनीष प्रसाद, चूंकि कश्मीर के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं, बेगपुरा का ये रहने वाला था जैसा कि आप बता रहे हैं, कैसे पूरा का पूरा जाल बिछाया, कुछ उस बारे में बताएंगे, कैसे सुरक्षा बल इस तक पहुंचे, क्योंकि लोकल्स जो हैं कई बार उनकी हेल्प इन लोगों को मिलती है जिस तरह से ये छिपते छिपाते हैं। पंकज, साउथ कश्मीर में काफी पिन पॉइंट ऑपरेशन किए जा रहे थे और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था। खासतौर पे अभी का हम बता दें कि 9 बजे जो पहला कांटेक्ट हुआ, पहला टेररिस्ट मार गिराया और फिर उसके बाद 1:30 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की जा रही थी। तो उस दौरान से लेकर अभी भी सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से इस लोकेशन को घेर लिया है और पत्थरबाजी शुरू हो गई है, स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई है। हालांकि इन दिनों ये तस्वीर देखने को नहीं मिल रही थी कश्मीर में, क्योंकि रियाज नाइकू बेगपुरा का ही रहने वाला है और यहां पर ओवरग्राउंड वर्कर्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। इसको देखते हुए इस समय यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है और इसे रोकने के लिए एक्स्ट्रा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। खासतौर पे जो पुलवामा, अवंतीपुरा, अनंतनाग के एडजॉइनिंग एरिया से पुलिस है उनको वहां भेजा गया है। सीआरपीएफ की 2 यूनिट जो इस समय ऑन ग्राउंड है उनको कहा गया है कि इसको कंट्रोल करें और किसी भी तरीके से कोलेटरल डैमेज हुए बिना, यानी जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान पहुंचाए बिना इस भीड़ को तितर बितर करें। लेकिन जैसे ही खबर पहुंची रियाज नाइकू मारा गया, उसके तुरंत बाद ही इंटरनेट पूरे एरिया में बंद कर दिया गया। साउथ कश्मीर के 5 एरियाज में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठा हुई बेगपुरा के इस इलाके में और अब स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई है। तो यह अभी का अपडेट है। और दूसरी बड़ी बात, खासतौर पर ऑपरेशनल के हिसाब से जो फॉरेन टेररिस्ट यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट इस समय घाटी के अंदर मौजूद हैं, जो अलग अलग समय पर इन्फिल्ट्रेट करके आए थे, उनके लिए भी सबसे बड़ा की चेन के तौर पर अगर कोई था तो वो तो रियाज नाइकू। वो इसी की बदौलत अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। और आप ये मान के चलिए कि साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर, जो कि एक ट्रांजिट रूट है नॉर्थ कश्मीर इन्फिल्ट्रेशन के बाद आतंकियों को यहां तक पहुंचाने का, तो इन सभी जगहों में जो चेन थी ओवरग्राउंड वर्कर्स की, जिनके जरिए आतंकियों को नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर लाया जाता था, या फिर अगर नीचे से कोई आतंकी आ रहा है यानी इंटरनेशनल बॉर्डर, या फिर अगर आसपास के इलाके से इन्फिल्ट्रेट करके आया है, तो ऊपर तक पहुंचाने की पूरी चाबी किसी और के पास नहीं, रियाज नाइकू के पास। बिल्कुल मेजर जनरल शिवाज, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से कोरोना की महामारी पूरी दुनिया उसकी चपेट में, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लगातार इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है। और अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हंदवाड़ा के बाद लगातार जो है वो कश्मीर में इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही हैं। बिल्कुल ठीक बोलो पंकज, जब भारत कोरोना वायरस को लड़ने के लिए 153 देशों को आपके मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान इस समय जब पूरा संसार कोरोना वायरस की महामारी में लड़ने लगा है तो वहां पर टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान तो वो कुत्ते वाली पूंछ है कि समझेगा नहीं जब तक उसको मार नहीं कराओगे। तो जो अभी रियाज नाइकू को आज का खात्मा किया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, ओवरऑल एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एक ऐसा कमांडर था जिसने सदर्न कश्मीर के अंदर आतंकवाद का जाला बहुत फैला दिया था और ये 7-8 साल से ऑपरेट कर रहा था। ऑलमोस्ट अबू दुजाना के जाने के बाद, वरुण वानी के, इसके बाद जो टॉप कमांडर, ऑपरेशन कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का रियाज नाइकू था और हर चीज इसी के थ्रू होती थी। तो इसके मारने से क्या होता है, हिजबुल मुजाहिदीन पूरी टोटल लीडरलेस होगी। बिल्कुल मनीष, आपसे मैं जानना चाहूंगा अगर आप बता पाए क्या निहत्था इस तक पहुंचे सुरक्षा बल, या फिर कुछ और जानकारी, कुछ और अपडेट आपके पास है? देखिए, पूरे ऑपरेशन की एक माइन्यूट डिटेल हम आपको बता दें। सबसे पहले 3 दिन से ये लगातार चेस किया जा रहा था। इसकी एक डिटेल, रियाज नाइकू की डिटेल, जिसमें खासतौर पे किन लोगों से बात कर रहा है, इसके साथ जो आदिल था वो किसके संपर्क में था, और फोन के जरिए ये लगातार सर्विलेंस पे था। और यही वजह है कि जैसे ही इसमें अहम भूमिका 2 से 3 लोगों की है जिन्होंने पूरा इंट जनरेट किया और फिर उसके बाद भारतीय सेना के साथ इस इंटेलिजेंस इनपुट को साझा किया। और यही तय हुआ कि जैसे ही ये बेगपुरा में आएगा और अपने सेफ जोन में आएगा, उसके तुरंत बाद ही इसकी। चलिए मनीष प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। मेजर जनरल शिवाज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ